भैया के लकड़बग और पापा के परिवार को मेरा सप्रे नमस्कार। आज हम लोग करने वाले हैं हमारे चैप्टर एनिमल किंगडम का 11वां लेक्चर अपॉन हेमिक्रोडेटा। हेमिक्रोडेटा के बारे में अपन आज पढ़ने वाले हैं। इन्हें हम लोग स्मॉल वर्म लाइक ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। ये एक्चुअली अर्थवर्म के जैसे ही दिखते हैं, लेकिन ये होते नहीं है। अर्थवर्म जो होता है अपना एनेलिडा में आता है, लेकिन ये एनेलिडा है नहीं। हेमिक्रोडेटा एक अलग चीज है। भले ही बाहर से देखे तो ये वर्म जैसे ही दिखते हैं, लेकिन ये वर्म एक्चुअली अर्थवर्म जैसे नहीं, अर्थवर्म नहीं रहते हैं, ये दिखते वर्म जैसे है। They are a small group of organism worm-like animals. They are a small group of worm-like animals. They are triploblastic and coelomate. ट्रिप्लोब्लास्टिक और सिलोमेट मतलब वही, ट्रिप्लोब्लास्टिक यानी एक्सो एक्टो मीजो, और सिलोमेट यानी आपका सिलोम का प्रेजेंस रहना। ये मरीन रहते हैं, जैसे अपन ने पिछले लेक्चर में देखा, मोस्टली मरीन रहते हैं, एक्वेटिक रहते हैं यानी फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं, लेकिन मोस्टली मरीन रहते हैं। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रहता है इसमें। बॉडी जो होती है 3 हिस्सों में डिवाइड रहती है, प्रोबोसिस, कॉलर और आपका ट्रंक। प्रोबोसिस, कॉलर और ट्रंक में ये डिवाइडेड रहती है। 3 हिस्से रहते हैं, प्रोबोसिस, कॉलर और ट्रंक। प्रोबोसिस, कॉलर और ट्रंक, प्रोबोसिस, कॉलर और ट्रंक। इसके लोकोमोशन जो होते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टोमोकॉर्ड। स्टोमोकॉर्ड क्या चीज रहती है? एक कॉलर रीजन में रूडामेंटरी स्ट्रक्चर रहता है। स्टोमोकॉर्ड क्या चीज रहती है? कॉलर रीजन में रूडामेंटरी स्ट्रक्चर रहता है। ये आपका आपका ये कुछ इस तरह से रहता है ना जी। ये कुछ रूडामेंटरी स्ट्रक्चर रहता है आपके कॉलर रीजन में। रूडामेंटरी स्ट्रक्चर रहता है आपके कॉलर रीजन में। मैं आपको एनसीईआरटी के माध्यम से इसका डायग्राम बताता हूँ। ये एनसीईआरटी में भी यही सेम डायग्राम दिया हुआ है। तो इसमें ये वाला जो रीजन रहेगा, ये जो आपको दिख रहा है, ये आपकी स्टोमोकॉर्ड रहेगी। ये आपकी स्टोमोकॉर्ड रहेगी। ये इतना रीजन जो रहेगा आपका प्रोबोसिस रहेगा। ये आपका इतना रीजन कॉलर रहेगा, और इसके नीचे का जितना भी रहेगा वो ट्रंक रहेगा। प्रोबोसिस, कॉलर और ट्रंक रीजन। तो इसके कॉलर रीजन के अंदर अपने को एक रूडामेंटरी स्ट्रक्चर दिखता है, उसको अपन स्टोमोकॉर्ड कहते हैं, जो आपके लोकोमोशन के लिए मदद करता है। ये आपके नोटोकॉर्ड्स के थोड़ा सा आपका मेल खाता है, लेकिन एक रूडामेंटरी स्ट्रक्चर है। जैसे कि अपन अगर कोई 12वीं का बच्चा या रिपीटर देख रहा है, तो आपने चैप्टर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में नहीं, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन में आपने देखा था कि उसमें आपका एक क्लीन फिटर सिंड्रोम और आपका एक क्लीन फिटर नहीं, टर्नर सिंड्रोम था, जिसमें आपकी रूडामेंटरी ओवरीज थी। मतलब ओवरीज से कम एडवांस स्ट्रक्चर रहता है। वो ओवरी जितना एडवांस स्ट्रक्चर नहीं रहता है स्ट्रक्चर, लेकिन वो ओवरी जितना एडवांस नहीं रहता है, इसलिए वो टर्नर सिंड्रोम के नाम से जाना जाता है। इसी तरह से रूडामेंटरी स्ट्रक्चर यानी थोड़ा सा कम एडवांस, यानी थोड़ा सा चुना अपन कह सकते हैं, मतलब थोड़ा सा कच्चा है ये, इसमें ज्यादा डेवलपमेंट नहीं है ना। तो ये जो नोटोकॉर्ड से थोड़ा सा कम डेवलपमेंट नोटोकॉर्ड को अपन स्टोमोकॉर्ड कहते हैं, वैसा ही रहता है ना, इसलिए अपन इसको रूडामेंट्री स्ट्रक्चर कहा है। तो ये लोकोमोशन जो होता है उसके मदद से करता है, स्टोमोकॉर्ड की मदद से। इसका सर्कुलेशन जो होता है ओपन सिस्टम से होता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम रहता है, जिसमें सारे सेल्स आपके बेद इन होते हैं फ्लूइड से मदद से। रेस्पिरेशन जो होता है ब्रैंकियल रेस्पिरेशन विद द हेल्प ऑफ गिल्स, यानी ब्रांकियल्स रहती है आपके, जो गिल्स आपका पंप करता है, तो गिल्स की मदद से ये ब्रैंकियल रेस्पिरेशन करता है। इसकी डाइजेस्टिव जो है बकल डाइवर्टिकुलम से होती है, बकल डाइवर्टिकुलम से होती है, जो एक स्टोमोकॉर्ड का ही हिस्सा है। तो अगर आपको पूछा गया इसका डाइजेशन किससे होता है, तो इसको आप कह सकते हैं कि स्टोमोकॉर्ड की ही मदद से हो सकता है। ये पॉइंट ऐसा एनसीईआरटी में तो आपका कुछ है नहीं, ठीक है ना जी। इसका एक्सक्रीशन वाला पॉइंट शायद ये नोट्स में है नहीं, लेकिन एनसीईआरटी में है, शायद लिखा नहीं है मैंने, दिख तो नहीं रहा मुझे, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कॉमा करके। इसकी एक्सक्रीशन जो है, क्योंकि ये एक्सक्रीशन वाला पॉइंट, ये हम लोग आपको पिछले कई दिनों से लेक्चर्स में डाइजेशन, एक्सक्रीशन और रेस्पिरेशन, ये इसके बॉडी पार्ट्स हम आपको खास करके इसलिए बता दें, क्योंकि इस बार की नीट में फाइलम बेसिस के एक्सक्रीशन पे उन्होंने क्या किया, एनिमल किंगडम और एक्सक्रीशन वाले पॉइंट को उन्होंने मर्ज कर लिया, और उन्होंने फिर उसके बेसिस पे एक जोड़ी लगाओ वाला क्वेश्चन दिया था। आपका जो एक्सक्रीटरी वाला चैप्टर है उसका सबसे पहला पेज पे ही है। उन्होंने इस बार पीसीटी डीसीटी पे कुछ पे क्वेश्चन नहीं दिया था, उन्होंने एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स पे क्वेश्चन दिया था। जैसे कि इस बार आपका हेमिक्रोडेट्रा पे आप क्या कर सकते हैं, हेमिक्रोडेट्रा का आपके एनसीईआरटी में लाइन लिखा है कि प्रोबोसिस ग्लैंड के माध्यम से आपका एक्सक्रीशन होता है, प्रोबोसिस ग्लैंड के माध्यम से एक्सक्रीशन होता है। इसमें जो होता है
रिप्रोडक्शन वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन द्वारा होता है, जिसमें फीमेल एग्स छोड़ती है और मेल स्पर्म छोड़ता है, जो पानी के अंदर इनका फर्टिलाइजेशन होता है। सेक्सेस इनके सेपरेट रहते हैं, सेक्सेस तो सेपरेट रहते हैं, है ना जी, सेक्सेस सेपरेट रहते हैं, है ना। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होती है जिसमें टोमेरियन लार्वा रहता है। डेवलपमेंट जो होती है इनडायरेक्ट रहती है जिसमें टोमेरिया का लार्वा रहता है, टोमेरिया नाम का लार्वा रहता है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होती है जिसमें टोमेरिया लार्वा रहता है। बायलैटरल सिमेट्री रहती है, यानी लेफ्ट और राइट में डिवाइड हो सकता है, लेफ्ट और राइट में डिवाइड हो सकता है। सिलेंड्रिकल बॉडी रहती है इसकी, बॉडी जो होती है इसकी सिलेंड्रिकल रहती है। अर्लियर इस वाज अ सब फाइलम इन क्वाड्रेटा, अर्लियर इट वाज अ सब फाइलम इन क्वाड्रेटा, नाउ it is a similar it is now a phylum under non-chordate, but now as a separate phylum under non-chordate। यानी पहले के जमानों में हेमिक्वाड्रेटा को क्वाड्रेट्स के सब फाइलम में रखा जाता था, क्योंकि उन्होंने स्टोमोकॉर्ड और नोटोकॉर्ड को एक ही समझ लिया था। उनको लगा कि हेमिक्वाड्रेटा में पाए जाने वाले स्टोमोकॉर्ड नहीं है बल्कि एक नोटोकॉर्ड है। लेकिन जब उन्हें पता चला कि जो स्टोमोकॉर्ड है आपके नोटोकॉर्ड से थोड़ी सी रूडामेंट्री कम डेवलप्ड है, तो उन्होंने हेमिक्वाड्रेटा को एक नया खुद का फाइलम दिया हेमिक्वाड्रेटा नाम से। इसलिए अब उसका एक सेपरेट फाइलम है नॉन क्वाड्रेट्स के अंदर, है ना जी। एग्जाम्पल्स की बात करें तो एग्जाम्पल इसका रहेगा बैलेनग्लॉसिस और सैकोग्लॉसिस, स्पेलिंग मिस्टेक थी थोड़ी सी, सैकोग्लॉसिस एंड बैलेनग्लॉसिस। ट्रिक इसकी मैं आपको एक आखिरी के सबसे इस पूरे चैप्टर के सबसे एक आखिरी में वीडियो बनने वाला है, उसमें मैं करवा दूंगा। तो अपन पॉइंट्स को रिवाइज कर लेते हैं एक बार। स्मॉल ग्रुप ऑफ वर्म लाइक ऑर्गेनिज्म, दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड सिलोमेट्स, दे आर एक्वेटिक मोस्टली मरीन। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रहता है। बॉडी जो होती है प्रोबोसिस, कॉलर और ट्रंक में डिवाइडेड रहती है। लोकोमोशन जो होता है स्टोमोकॉर्ड की मदद से होता है, जहां स्टोमोकॉर्ड एक रूडामेंट्री स्ट्रक्चर रहता है कॉलर रीजन में, जो आपके नोटोकॉर्ड से मैच करता है थोड़ा थोड़ा, लेकिन वो कम डेवलप्ड है स्टोमोकॉर्ड आपका। सर्कुलेशन जो होता है ओपन सर्कुलेशन रहता है। आपका जो रेस्पिरेशन रहता है वो ब्रांकियल रेस्पिरेशन रहता है गिल्स की सहायता से। डाइजेशन जो होता है बकल डाइवर्टिकुलम से होता है, जो आपका स्टोमोकॉर्ड का एक हिस्सा रहता है। रिप्रोडक्शन जो रहता है इसका एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन द्वारा होता है, जिसमें सेक्सेस दोनों बॉडीज के आपके ऑर्गेनिजम्स में सेपरेट रहते हैं। इसके इनडायरेक्ट डेवलपमेंट रहता है जिसमें टोवेरियन लार्वा जो टोवेरिया लार्वा रहता है, टोवेरियन नहीं टोवेरियन आता है लार्वे का नाम। इसमें बायलैटरल सिमेट्री थी कि राइट और लेफ्ट में डिवाइड हो सकता है। बॉडी इसकी सिलेंड्रिकल रहती है। इसको अर्लियर इसमें अपने को क्वाड्रेट्स में रखा गया था, पर अब उसको एक नॉन क्वाड्रेट्स में सेपरेट फाइलम दिया गया है। एग्जांपल बैलेनग्लॉसिस और सैकोग्लॉसिस। छोटा सा लेक्चर था, अपन ने हेमिक्वाड्रेट्स खत्म कर लिया है। अगले लेक्चर में अपन करेंगे 12वें लेक्चर में क्वाड्रेट्स के बारे में, ठीक है ना जी। चलिए आप इसके नोट्स बनाइए, एमसीक्यू सॉल्व कीजिए, है ना जी। डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। धन्यवाद आज के लेक्चर को ज्वाइन करने हेतु।